हेलो सांग मैंने मु राजेंद्र मु आज हिस्ट्री किसी नहीं आसी वीडियो आसंता देखा और ता विषय किसी जाना। आज विषय हूँ इम्पोर्टाट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इम्पोर्टाट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश समय कथा। ब्रिटिश माने जितेबाला आमको शासन करते से गवर्नर जनरल किसी थिले से विषय आज मुझे आलोचना करी एवं आपको से माने किसी भल किसी नीति नियम प्रणयन करते ता विषय मत जनइबी एवं केतटा यूनिवर्सिटी कॉलेज केतटा रेलवे स्टेशन बहुत किसी भी आम सिटी द्वारा आरंभ होता ता विषय मुझे किसी जनइबी। चलतु आम आरंभ करवा देखा आगो कौन अच्छी चलतु। आज विषय है इम्पोर्टाट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर भारत गवर्नर जनरल विषय आज रोचे आलोचना। मु राजेंद्र मुझे आप डिस्कसन करने मुझे आसी आपण निश्चित भाव प्रथम शेष पर्यटन भिडियो देखिए किसी आपन किसी जानीपारे और भल लगे भिडियो टी लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करने जमा भूलिए ना। चलते ए आरंभ करवा। फास्ट वन इज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1757 रु 1760 पुनर्बार पुणी 1765 1767 पर्यंत होते। आम जाचु ये जो 1765 रु 1767 मसीहा पर्यंत 1757 1760 आम जानूँ 1757 एक युद्ध होता जहाँकि सिराज उद्दौला और ब्रिटिश मानक मध्य होता से पलासी नामक स्थान होता। से समय ये रॉबर्ट क्लाइव से गवर्नर थिले बेंगल गवर्नर थिले। से सारा भारत वर्ष गवर्नर नथिले केवल बेंगल गवर्नर थिले। से विषय आम जाना। चलतु ही वाज द गवर्नर ऑफ बेंगल ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं 1757 1760 1765 1767 सी हूँ कौन बेंगल कहले से बेंगल को बुझाऊे ओडिशा बिहार झारखंड एवं पश्चिमबंग एम मिश्रित होगी बेंगल सरकार सृष्टि होता। बेंगल जहाँ कौन से समय पीरियड बेंगल विभाजन होता। बेंगल कहले बंग प्रदेश विभाजित होता। से समय 4 केत छोट राज्य ओडिशा पश्चिमबंग ये सब मिसिकी गोटे बेंगल से समय था बेंगल नाम परिचित थे। से समय रॉबर्ट क्लाइव आम तार शासन करते गवर्नर थिले। से समय ही वाज स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट इन बेंगल इन 1765 मसीह से कौन करते ना बेंगल केवल बेंगल नाम स्थान से जो स्थान से डुअल द्वैत शासन व्यवस्था प्रचलित करते। He was a British officer who established the military and political supremacy of East India Company in Bengal। से बेंगल से जो बंग प्रदेश से कौन पश्चिमबंग तो कही हेनी बंग प्रदेश को आज बंग प्रदेश से कौन ब्रिटिश ऑफिसर थे एकमात्र ब्रिटिश ऑफिसर थे जे कि कौन करते ना से बेंगल मिलिटारी माने सैन्य सेना पॉलिटिकल माने राजनैतिक सूत्र सब ईस्ट इंडिया कंपानी तो कौन सब प्रतिष्ठा करते कि रॉबर्ट क्लाइव बेंगल ता पुनः जीवा। क्लाइव डिफिटेड द नवाब ऑफ बेंगल सिराज उद्दौला इन द फेमस बैटल ऑफ पलासी इन 1757। रॉबर्ट क्लाइव कौन करते ना डिफिटेड मैंने हराई क्या ना नवाब ऑफ बेंगल जे राजा थे नवाब थे सिराज उद्दौला 1757 मसीह पलासी नामक स्थान में हराई से युद्ध को पलासी युद्ध नाम परिचित अटे। तापर रॉबर्ट क्लाइव फास्ट अराइव इन इंडिया इन 1743 एज ए सिविल सर्वेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपानी। से 1743 मसीह भारत को आसते एक सिविल सर्वेंट माने साधारण कर्मचारी रूपे आसते ईस्ट इंडिया कंपानी तरफ भारत वर्ष को आसते। ऑन 22 नवेम्बर 1774 क्लाइव कमिटेड सुसाइड एज 49 माने 1764 नवेम्बर 22 तारीख में से कौन सुसाइड करते मात्र 49 वर्ष 49 वर्ष से इंग्लैंड बर्कले स्क्वायर होम जो घर से सुसाइड करते 49 वर्ष बयस। परवर्ती देखा कौन अच्छी सेकेंड हूँ वारेन
ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ 1772 1774। ସେ କ'ଣ କଲା ହି ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲ ଭାରତବର୍ଷ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂ। ହି ଆବଲିଶ ଦ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇ କ୍ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ 1772। 1772 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଯେଉଁ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଆକୁ ଆବଲିଶ କରିଥିଲେ ମାନେ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂ introduced the Queensland settlement of land revenue in 1772। 1772 ମସିହାରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ୍ୱିନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସେ ନିୟମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ମାନେ ଭୂମିଗତ ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ। He was foundation of Asiatic Society of Bengal with the help of William Jones। ୱିଲିୟମ ଜନ୍ସ ସହାୟତାରେ 1784 ମସିହାରେ ସେ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଇନ୍ ଦ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଷ୍ଟ ୱାର୍ ୱାଜ୍ ଫଟ୍ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ରୋହିଲା ୱାର୍ 1764 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତା ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ 1766 1782 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର୍ ଇଏ ଆମର 1780 1784 ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ରୋହିଲା ୱାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର୍ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆମକୁ ଆଜି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମାନେ ଆଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଲା ଖାଲି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ନୋଟ୍ କି ପଏଣ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ନୋଟ୍ ବନେଇଦେବେ ଆଉ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆ ବିଷୟରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ହୋଇପାରିବ ଏଇ କିପ୍ ନୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ପାର୍ଟ 3 ଯିବା ଦେଖିବା। 3 କ'ଣ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ 1786 1793 ମସିହାରେ। He was the first person who codified laws in 1793। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯେ କୋଡ଼ିଫାଇ ଲ ମାନେ ଆମେ କହିଲେ ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମା ହେଟା ସେ ଯେଉଁ ଲ ଯେଉଁ 1793 ମସିହା ସେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ହି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍। ସେ କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେ ଅଧିକାରଟା। ହି ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଏ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍କୁ କ'ଣ ଡକାଯାଏ କୁହାଯାଏ ନା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ପିତା ସ୍ୱରୂପ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ। ହି ଅଲସୋ ଲିଡ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ସୋଲଜର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର୍। ସେ କ'ଣ କଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସୋଲଜରମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର୍ରେ ସେ କ'ଣ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ବା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କରିଥିଲେ। ହି ଅଲସୋ ଡିଫିଟେଡ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ରୁଲର ଅଫ୍ ମହୀଶୂର ମହୀଶୂର ବାଘ କୁହାଯାଉଥିବା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ କିଏ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 1805 ମାନେ ସେ 1805 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଯିବା ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି 1793 1798 ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଏ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। ସେ ନିଜ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଉଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ। ଏଇଟା ବହୁତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ବହୁତ ପିଲା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ଯିଏକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି। ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ପ୍ରଥମ କେଉଁ ରାଜା କରିଥିଲେ ନା ନବାବ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ'ଣ କଲେ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କ'ଣ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାଭସ୍ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ କେତେକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବିଷୟରେ। ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିଦେବା କେଉଁ ଜେନେରାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ଖାଲି। He was introduced of the system of subsidiary alliance in a period he was formed a Madras presidency। କ'ଣ ସେ ଫର୍ମ କଲେ ମଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଯେଉଁ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲିଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା।
हि वाज फॉर सेकेंड एंग्लो मराठा वार तांको समय द्वितीय एंग्लो मराठा वार युद्ध मध्य होइतिला एंड हि आल्सो साइन द ट्रिटी ऑफ बेसिन तृतीय बेसिन मध्य द्वारा ही साइन कर माध्यम शेष बेसिन चुक्ति होइतिला। तापर लॉर्ड हेस्टिंग किए ना ही वाज इंट्रोड्यूस्ड राउतराडी सेटलमेंट इन मद्रास प्रेसिडेंसी बाय द गवर्नर ऑफ थॉमस मुनरो इन 1820 1820 मसीह थॉमस मुनरो सहायता राउतराडी सेटलमेंट करथिले कि लॉर्ड हेस्टिंग आमर करथिले। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ paramountcy which gave the British East India Company the power of intervene in the affairs of Indian states ମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ସେ ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗର ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶାସନ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ କିପରି ଶାସନ କରିପାରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ କି ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍। पर जा लॉर्ड विलियम बेंटिंग यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग हूँ भारतर सी गला बेंगल किए वारेन हेस्टिंग हूँ बेंगल फास्ट गवर्नर जनरल किंतु लॉर्ड विलियम बेंटिंग होती भारत वर्षर कौन है ना प्रथम गवर्नर जनरल से किए लॉर्ड सॉरी वारेन हेस्टिंग से हूँ बेंगल प्रथम गवर्नर जनरल किंतु लॉर्ड विलियम बेंटिंग से होती भारत वर्षर प्रथम गवर्नर जनरल। He was the first Governor General of India by the Government of India Act 1833 मसीहा नीति नियम अनुजाई सी होती भारतर प्रथम गवर्नर जनरल रूपे परिचित किए लॉर्ड विलियम बेंटिंग मन रखिए सदा सर्वदा लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारतर वारेन हेस्टिंग होती बेंगल यहीटा परीक्षा पढ़ार संभावना प्रबल से बेंगल फास्ट गवर्नर जनरल किए एवं भारत गवर्नर जनरल के मध्य डिफरेन्स आसता जोटा आम ठीक से न जानले भूल हो पार। हि वाज बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829 ये जो सतीदाह प्रथा था जो सहीटा सी कौन बैन करते बंद कराई किए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के 1829 मसीह 1829 मसीह कौन करते ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग आमर सतीदाह प्रथा को बैन करते बैन फीमेल इन्फांटिसाइड माने जो फीमेल मानक महिला मानक जो अत्याचार होता रोकवा चेष्टा कराई सफल भाव करते किए प्रथम गले सतीदाह सिस्टम बंद करते फिमेल जो महिला मान जो अत्याचार होता भारत वर्ष से समय रोकी पारी। हि वाज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया मैंने कहुए पाश्चात्य देशर जो शिक्षा नीति की से भारत वर्ष में आनी से कहुए फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया क्या लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। पर जापर लॉर्ड डेलहाउसी मत से गोटे एक प्रकार इम्पोर्टाट कारण जपरी आम सब्सिडी अलायंस लॉर्ड वेलसेली प्रतिष्ठा करते आनी से लॉर्ड डेलहाउसी आनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से गोटे इम्पोर्टाट लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इन 1848 लॉर्ड डेलहाउसी कौन कले 1848 मसीह डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को आनी सातारा वाज द फर्स्ट स्टेट व्हिच अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इन 1848 सातारा जो प्रथम राज्य जे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स प्रथम कौन अंशग्रहण प्रथम जोगदे देन जयपुर संबलपुर 1849 मसीहा करते 1850 मसीह भगत आसला उदयपुर आसला 1852 मसीह झांसी आसला 1853 नागपुर आसला 1854 मसीह यही सब राज्य गुड़िक कौन होगा ना यही सब राज्य गुड़िक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यही समय 1849 1848 1850 52 यहीपरी भाव आसला आपको मन रखिए पढ़ा झांसी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आसला नागपुर के आसला उदयपुर भगत एवं फास्ट किए क्यों राज्य आसला फास्ट सातारा आसला प्रथम जी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स अंश डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आसला जोग देता परवर्ती जावा परवर्ती से ये बहुत कम करते। हि वाज पास द हिंदू मैरेज एक्ट इन
1856 1856 मसीह से हिंदू मैरेज जो आसला से एक्ट से पास कराइले बाय हिज टेन्योर ही स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने एंड सेकेंड कालकुटा टू रानीगंज 1853 मसीह से प्रथम कौन करते ना रेलवे को स्थापन करते कौटिना बॉम्बे टू थाने जाइला एवं परवर्ती समय से कालकुटा टू रानीगंज पर्यंत रेलवे चलाई रेलवे लाइन पकाई किए क्या समय लॉर्ड डेलहाउस समय यहाँ प्रश्न बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम सहित स्कूल बहुत 10th क्लास एकदम 9th क्लास थाए जे आमर फास्ट रेलवे क्यों गवर्नर जनरल को समय होता ना से लॉर्ड डेलहाउस को समय होता ही पास द पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 पोस्टेज स्टाम्प वेयर इश्यूड बाय द फर्स्ट टाइम से प्रथम पोस्टेज स्टाम्प को प्रथम प्रणयन करते पोस्ट ऑफिस एक्ट मत 1854 मसीह पास कराई ही वाज इंट्रोड्यूस द वुड्स डिस्पैच नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया प्रिपेयर्ड बाय चार्ल्स वुड को चार्ल्स वुड जो नीति नियम करते मैग्ना कार्टा ताकू से मंजूरी देइथिले ही वाज इंट्रोड्यूस सॉरीटा ही वाज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया सी होउजंती भारतर सबुठारु कम बयसर गवर्नर जनरल मात्र 36 वर्ष बयस चार्ज नहीं गवर्नर जनरल चार्ज नहीं एंड ही वाज एस्टाब्लिश्ड एन इंजीनियरिंग कॉलेज एट रोडकी इन 1847 1847 मसीह से रोडकी नामक स्थान में फास्ट इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापन करते जहाँकि उत्तराखंड अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापन करते लॉर्ड कैनिंग आम यहाँ शेष लॉर्ड कैनिंग जे कि आम शेष गवर्नर जनरल फास्ट भाइसरय जो लॉर्ड कैनिंग ये आसब प्रथम शेष गवर्नर जनरल एवं प्रथम भाइसरय किए ना लॉर्ड कैनिंग होउचंती शेष गवर्नर जनरल एवं फास्ट भाइसरय he was the last governor general and first viceroy of India. In his period, the revolt of 1857 held on India. तांको समय 1857 मसीहा जो सिपाही विद्रोह होता तांको समय होता. In 1859, he was withdrawn the doctrine of lapse which introduced by Lord Dalhousie. 1859 मसीहा से कौन करते ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटाई देते जहाँकि क्या द्वारा प्रतिष्ठा कराइला ना आम डेलहाउस को द्वारा प्रतिष्ठा कराइला क्यों मसीह 1848 मसीह 1848 मसीह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस होता आसीला ब्रिटिश शासन मध्य को 1859 मसीह हटाई दिगला लॉर्ड कैनिंग द्वारा. तब इन 1857 ही वाज फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी इन कालकुटा बॉम्बे एंड मद्रास से कौन कले 1857 मसीह करते कौन कलिकता बॉम्बे एवं मद्रास ठारे कौन कले ना यूनिवर्सिटी सब प्रतिष्ठा कराई इंडिगो रिवोल्ट इन बेंगल इन 1859 60 समय इंडिगो रिवोल्ट होता बेंगल 1859 मसीह एंड ही वाज द एनाक्टेड आईपीसी एंड सीआरपीसी या से इंट्रोड्यूस कराई 1858 मसीह इंट्रोड्यूस कले इनकम टैक्स भारत वर्ष कि लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस कर देखा दर्शाई एवं इंडियन हाईकोर्ट एक्ट मत 1861 मसीह लॉर्ड कैनिंग द्वारा ही कार्यकारी होता. ये मोर आज ये वीडियो आप निश्चिंत भाव भल लगे निहाती कमेंट कर जनइबे एवं वीडियो को लाइक करने भूलिए ना जदि यहीपरी वीडियो चाहते ताहले निश्चिंत भाव मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करेंगे एवं यहीपरी भाव मुझे सबुदिन मो वीडियो को नहीं आसबि एति जय जगन्नाथ जय हिंद.